हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फेब्रुअरी के लव प्रेडिक्शंस अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपका फेब्रुअरी 2022 लव लाइफ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी आपकी किस तरीके की रहने वाली है फेब्रुअरी मंथ के लिए। फेब्रुअरी द मंथ ऑफ लव बिकॉज ऑफ द वैलेंटाइंस डे एंड वीक। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी क्यूरियस होंगे अपनी लव लाइफ के बारे में पता करने के लिए इस मंथ की। और चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं कहना चाहूँगी, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलीज़ कीजिए सारी एंग्जाइटी, रिलीज़ कीजिए सारा स्ट्रेस और अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें लेके आइए, पॉजिटिव बातें लेके आइए। थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी हटाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी रीडिंग भी पॉजिटिव आए। और अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन लाइफ हमेशा चलती रहती है। लाइफ में हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो किसी भी एक ख़राब रीडिंग को लेकर के सोच में नहीं पड़ जाना है और ये नहीं सोचना है कि लाइफ में आगे कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। नो, दिस इज़ अ नेगेटिव थिंक। आई डोंट अप्रिशिएट इट एट ऑल राइट। और हाँ, एक बात और, लोग मुझे ये कभी कभी कमेंट करके बोलते हैं कि ये रीडिंग उनसे बिल्कुल ऑपोजिट गई, रेजोनेट नहीं हुई। तो मैं बार बार ये बोलती हूँ कि कोई भी रीडिंग, जो रीडिंग आपको लगे कि आपसे रेजोनेट करती है, आपको लगे कि आपकी सिचुएशन पर फिट बैठती है, वो रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए फिट नहीं बैठती है, रेजोनेट नहीं करती है, तो इसे छोड़ दीजिए, लीव इट, कुछ और देखिए, कोई और रीडिंग देखिए। हो सकता है कहीं किसी और चैनल पर आपके लिए कोई रेजोनेट करती हुई रीडिंग हो, तो उसको देखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैं बना रही हूँ वो कंटेंट सबके लिए है। अगर मैं एरीज के लिए कुछ बना रही हूँ तो वो सारे एरीज पे लागू होता है, कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल रीडिंग चल रही है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल लेवल पर रीडिंग लेना और जनरल रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। हाय जेमिनी, वेलकम टू योर लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2022 की रीडिंग मैं लेके आपके लिए आ गई हूँ। और एंड में मैं आपके लिए एक आंसर भी लेके आऊँगी, तो क्वेश्चन अपने माइंड में अभी से सोच के रख लीजिए, क्योंकि कार्ड्स के थ्रू मैं पूछूंगी एंजल से आपके लिए आंसर्स। और चलिए स्टार्ट करते हैं जेमिनी की रीडिंग। देखते हैं कि जेमिनी की क्या एनर्जी है, जेमिनी के पार्टनर की क्या एनर्जी है, और कॉमन किस तरीके का रहेगा इनका ये मंथ। तो ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 2 नहीं, सिर्फ एक चाहिए मुझे, तो जेमिनी के लिए ले लेते हैं। ओके, अगेन 2 कार्ड्स, व्हाई जेमिनी, व्हाई? मुझे लगता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे रिगार्डिंग जेमिनी। ओके ना, ओह 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह नाउ आई गेट इट। और आपके पार्टनर की देख लेते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, एंड कॉमन आपका क्या आ रहा है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है आपका कॉमन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है आपका कॉमन। बैक ऑफ द डेक आपका आ रहा है 4 ऑफ wands, नॉट बैड। चलिए क्लैरिफाई करूँगी मैं इसको, इन सबको क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं। जेमिनी के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आ रहा है रिफ्यूजिंग टू सी एंड कमिंग टुगेदर। 2 मुझे अभी तक बहुत नज़र आया आपकी रीडिंग में, तो 2 कोई सिग्निफिकेंस रख सकता है इस मंथ आपके लिए। सेकेंड डेट सिग्निफिकेंट रख सकती है, 22 सिग्निफिकेंस रख सकती है। 2 ऑफ सॉर्ड्स के लिए नर्चर आ रहा है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या आ रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए आ रहा है सिंपली लव। ऑलराइट, और बैक ऑफ द डेक हमारे लिए आ रहा है स्प्रेड योर विंग्स। ओके, तो जेमिनी, ऑलराइट जेमिनी, अगर मैं आपकी स्टार्ट करूँ रीडिंग, तो मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स नज़र आ रहा है, कमिंग टुगेदर एंड रिफ्यूजिंग टू सी। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेशनशिप में आपका इस तरीके का कन्फ्यूजन चल रहा है, जिसकी वजह से आप एक जो लविंग रिलेशनशिप है ना आपका, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। यू आर रिफ्यूजिंग टू सी इट।
ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई आपको इस तरीके की आपके पार्टनर के लिए कुछ इस तरीके की बातें बोल रहा हो या आपके माइंड में कुछ इस तरीके की चीज़ें डाल रहा हो जिससे आपको जो चीज़ क्लियर है वो नहीं दिख पा रही है। ओके, और इस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा दुखी मुझे लगता है कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। अगेन लव है यहाँ पर। इससे पहले भी जो मैं अभी रीडिंग करी है मैंने टॉरस की, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर थी आपके। लव बहुत है यहाँ पर, प्यार है, ऐसा प्यार की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, आप नहीं देखना चाह रहे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि कुछ लोग मेरी रीडिंग अप्रिशिएट नहीं भी करते होंगे, क्योंकि मैं स्ट्रेट बोल देती हूँ, लेकिन मैं शुगर कोट करके आपको नहीं बता सकती हूँ चीज़ें, बिकॉज दिस इज़ द ओनली ट्रूथ। ऑल राइट। एंड चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जी रहेगी। पार्टनर आपके सिंपली लव आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। पार्टनर की मुझे एनर्जी बहुत इनोसेंट नज़र आ रही है। उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके माइंड में कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। वो अपने ही काम में मुझे लगता है बिजी हैं, वो इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में बिजी हैं फ़िलहाल। वो उनकी एक चाइल्ड लाइक एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, इनोसेंस मुझे नज़र आ रहा है रीडिंग में। बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो आई एम सॉरी। तो मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे उनको मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि वो अपने ना प्लान्स बना रहे हैं आपको लेकर के। हो सकता है जैसे वैलेंटाइंस डे अब आने वाला है, तो वीक को लेकर के वैलेंटाइंस वीक को लेकर के वो इस तरीके के थोड़े से प्लान्स बना रहे हूँ कि मुझे ये चीज़ें करनी है या आपके लिए ये चीज़ें करनी है। ऑन द अदर हैंड आप अलग ही जोन में जा रखे हैं, तो ये चीज़ प्लीज़ थोड़ा सा हटाने की कोशिश कीजिए। और नर्चर आ रहा है हमारे पास टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ। अगेन आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं रिलेशनशिप में। देखिए कंफ्यूजिंग हो जाएंगी चीज़ें अगर आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके लिए मुझे काफ़ी गिविंग लग रही है इस टाइम पे। ओके, अगेन प्यार की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी तरफ से कुछ कमी है या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कमी है, नहीं है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ चीज़ें, सर्टेन चीज़ें ऐसी हैं जिनको जिनको सिर्फ आप ही देख सकते हैं, और आप उन चीज़ों को देखने के लिए इस वक्त मना कर रहे हैं। आप अपने ही जोन में बिजी हैं, आप अपने ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव बना रहे हैं, या आपके साथ कोई तो ऐसा है जो आपको चीज़ें ठीक से नहीं देखने दे रहा है। कोई पर्सन है आपके आसपास, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आपकी फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं उनकी अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, उनकी बुरी चीज़ें लेकिन ज़रूर दिखा रहे हैं। ओके, ये 2 कार्ड्स मैं आपके लिए ले लेती हूँ। क्या जानना है जेमिनी को रिगार्डिंग लव लाइफ? आर यू टर्निंग इन एंड रिसेप्टिविटी? यस। जो भी चीज़ें आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं ना देखने के लिए, उनको आप सिर्फ अगर आप सरेंडर कर देंगे, आप किसी की बातों में मत आइए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिसेप्टिविटी एंड टर्निंग इन से मुझे लगता है आप बातों में ना आकर के, अगर आप अपना सोच के, अपना दिमाग लगा के चीज़ों में अगर आप चीज़ें करने की कोशिश करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, तो ही आपको कुछ अच्छे से दिख पाएगा। ओके, अदरवाइज आप कंफ्यूज ही रह जाएंगे। और कन्फ्यूजन देखिए, 2 लोग अगर नहीं चाहते कि आप लोग साथ में रहें, क्योंकि एवरी टाइम व्हाट हैपेंस इज कि हम बता सबको देते हैं कि वी आर इन अ रिलेशनशिप एंड आई लाइक दैट पर्सन एंड ऑल, बट नॉट एवरीवन सपोर्ट्स एंड अप्रिशिएट्स दिस। और अगर लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास खुद ये चीज़ नहीं होती है, और वो दूसरों को देख करके भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एनवियस हो जाते हैं, कि जेलस हो जाते हैं कि हमारे पास नहीं है तो दूसरे के पास ये चीज़ कैसे हो सकती है। ऐसे लोगों से बच करके रहना है, ऐसे लोगों से आपको हमेशा से एक दूरी बना के रखनी है, मैं तो कहूँगी। तो लेकिन हो सकता है कि आप इस वक्त वो चीज़ ना कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, एंड उसी वजह से शायद प्रॉब्लम हो रही है कि जिन लोगों की बातें सुननी है आप उनकी नहीं सुन रहे हैं, और जिनकी नहीं सुननी है शायद उनकी बातें आप ज़्यादा सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और 4 कार्ड्स मैंने आपके लिए और ले लिए हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। सीक्रेट एडमायरर। ओके, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ऑल राइट, ये भी हो सकता है एक कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई एक ऐसा सीक्रेट एडमायरर है जो आपको शायद ये चीज़ें ठीक से नहीं देखने दे रहा है, और शायद इसी सीक्रेट एडमायरर की वजह से आप अपना जो रिलेशनशिप है उसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं जेमिनी। ओके, नाउ आई सी यस, ये चीज़ डेफिनेटली हो सकती है। कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है, या कोई एक ऐसा पर्सन जो दूर से, जो आई वाज टेलिंग यू ना कि
कुछ लोग होते हैं जो जेलस हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर के, वो वही लोग हो सकते हैं ज़्यादा जो आपको पसंद करते हैं लेकिन आप उनको नहीं पसंद करते हैं, इस वजह से कन्फ्यूजन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ में. ऑल राइट, इमेजिन all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Again, आपको अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उनको अनवांटेड थॉट्स हैं, उनको सिर्फ आपको एक तरीके से इमेजिन करना है कि वो लाइट में डिसॉल्व हो रहे हैं और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं लाइफ में. उन पॉसिबिलिटीज़ को देखने की कोशिश कीजिए. जो नई अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए. नेगेटिव अगर आप चीज़ें देखते रहेंगे, डार्क रूम में रहेंगे, तो वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है. आपको सिर्फ आप बचा सकते हैं. यू कैन ओनली सेव योर सेल्फ. Alright, now you may not always understand why certain things happen, however, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Now, आपको शायद नहीं अभी समझ में आ रहा है, लेकिन हर एक चीज़ का लाइफ में ना हायर पर्पस होता है. हर एक इवेंट का लाइफ में हायर पर्पस होता है. जो भी चीज़ आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी आपके इनर टर्मोइल्स चल रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में एक फाइटिंग चल रही है, खुद से आप लड़ रहे हैं, लोगों से आप एक तरीके से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की ना एक ये सब चीज़ें लाइफ में आती हैं आपको लेसन देने के लिए. हम लोग कई बार स्टक रह जाते हैं इन्हीं चीज़ों में, हम लोग इससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं. द बेसिक थिंग इज़, लाइक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट. अगर आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके का चल रहा है, आप कितनी जल्दी उससे बाहर आते हैं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट इट. ओके, आप सिर्फ तभी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे जब आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे. एंड नाउ वी हैव इज हीलिंग. इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट. फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट. ऑल राइट, अगर आपको अगेन आई वुड से, अगर आपको कन्फ्यूजन जो भी है, दो लोगों के बीच में भी मुझे लगता है, और जेमिनी, अब कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. जो आपको एडमायर करते हैं उनके और जिन्हें आप एडमायर करते हैं उनके बीच में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. तो प्लीज़ पहले तो आप अपने आप को हील कीजिए, रिलेशनशिप को हील कीजिए जिसमें आप हैं. आप सोचने की और देखने की क्लियर कोशिश कीजिए चीज़ें, अदरवाइज़ आपको कभी भी आंसर नहीं मिल पाएगा चीज़ों का. और अगर आप सिर्फ कन्फ्यूजन में ही रहेंगे तो आप कन्फ्यूजन में ही रह जाएंगे. ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस. तो ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है. मुझे यहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं कि आप शायद अपने पार्टनर के लिए इस वक्त नहीं सोच पा रहे हैं अच्छे तरीके से, लेकिन प्लीज़ ट्राई कीजिए उनके हिसाब से भी सोचना. एंड आई थिंक ये चीज़ आ गई है, कुछ तो आया है आपके लिए. ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इतने नहीं ले सकती हूँ मैं, इतने नहीं ले सकती हूँ. आई कैन ओनली टेक वन कार्ड. आई कैन ओनली टेक वन कीपर. वेल्दी मैन. ओके, किसी की लाइफ में कोई वेल्दी मैन आने वाला है. ऑलराइट, या आई डोंट नो, कोई वेल्दी मैन कोई सिग्निफिकेंस रखेगा इस मंथ आपकी लाइफ में. ओके, एंड चलिए अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक एंजल आंसर. तो अपने मन में एक क्वेश्चन सोच लीजिए रिगार्डिंग योर लव लाइफ. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वीडियो पॉज कीजिए और फिर क्वेश्चन सोचिए, क्योंकि आंसर आपके लिए आने वाला है. लुक फॉर अ साइन. ऑल राइट, यू हैव टू लुक फॉर अ साइन. जो भी चीज़ आप डिसाइड करेंगे, मुझे लगता है ये शायद जो आपका कन्फ्यूजन है उससे रिलेटेड भी हो सकता है. तो जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में डिसाइड करेंगे, अपनी लव लाइफ को लेकर के डिसाइड करेंगे, एक साइन देखिए ऊपर वाले की तरफ से. आपको क्या साइन आ रहा है, क्या इंडिकेशन आ रहा है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है. थोड़ा सा ऊपर वाले से स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने की कोशिश कीजिए. तो मुझे लगता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ना, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको सिर्फ एक कनेक्शन बनाना है अपना ऊपर वाले के साथ. ओके, तो चलिए जेमिनी, इसी के साथ आपकी रीडिंग होती है इस मंथ की कंप्लीट. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक पॉजिटिव रहें, अपना ध्यान रखें और गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा. बाय.